हाल ही में अगुणा बाजार स्थित गुड शेफर्ड स्कूल में हुई लाखों की चोरी की वारदात के बाद चोरों को पकड़ने के लिए जिला पुलिस सक्रिय हो गई है। बुधवार रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदीश बोरा, डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, थाना अधिकारी संजय पुनिया, राजलदेसर थाना अधिकारी रतनलाल ने क्राइम ब्रांच की टीम व एफएसएल की टीम के साथ अगुणा बाजार स्थित गुड शेफर्ड स्कूल पहुंचकर स्कूल के निर्देशक सुबोध शाश्वत से चोरी की जानकारियां ली व पूरे घटनाक्रम के प्रमुख बिंदुओं को लिखित में नोट किया और इस चोरी के आरोपियों को पकड़ने के लिए आधा दर्जन टीमें बनाई गई। स्कूल के निर्देशक सुबोध शाश्वत 3 दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं, जिले के वरिष्ठ पत्रकार हैं। जलदाय विभाग की लापरवाही से पिछले 6 महीनों में शहर में पानी के बिल का वितरण नहीं किया जा रहा। इसी समस्या को लेकर बुधवार को भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में भाजपा शिष्ट मंडल जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता अमर सिंह मीणा से मिलकर समस्या से लिखित में पत्र देकर अवगत कराया। इंदौरिया ने बताया कि 6 महीनों से शहर में पानी के बिल वितरण नहीं किए जा रहे, जिससे आने वाले समय में जलदाय विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को बिल एक मुश्त भेजा जाएगा, जिसके भुगतान में उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही बिल तो प्रिंट हो गए, लेकिन विभाग की लापरवाही से बिल वितरण नहीं किए जा सके, जिसमें उपभोक्ताओं को प्लेंटी का अतिरिक्त भार भी वहन करना पड़ेगा। साथ ही मार्च महीने में राज्य सरकार द्वारा बकाया बिल भुगतान करने पर छूट दी गई थी, लेकिन विभाग द्वारा बिल वितरण ही नहीं किए गए तो उपभोक्ताओं को बिल जमा कैसे करवाएंगे। इसलिए भविष्य में नियमित बिल वितरण करें व पिछले 6 महीने के बिलों पर उपभोक्ताओं से कोई प्लेंटी न ली जाए। साथ ही मार्च में सरकार द्वारा जो छूट दी गई थी उसका भी लाभ उपभोक्ताओं को मिले। इस दौरान मंडल उपाध्यक्ष मदन लाल सैनी, मोहनलाल बवेरवाल, मनोज हारिद, प्रकाश चंद्र पारिक, पार्षद रामकिशन माटोलिया आदि साथ थे। नगर में लगातार गत 4 से 6 माह हो गए हैं, यहाँ के जलदाय विभाग के जो बिल है वो वितरण नहीं हो पा रहे हैं। बिल तो कंप्यूटर से निकल जाते हैं, लेकिन ठेकेदार की बदनीयत से वो बिल वितरण नहीं हो रहे हैं। आगे आने वाले समय में जब कंप्यूटर उसको निकाल देता है तो उसमें प्लेंटी भी जुड़ के आना लाजमी है। तो हमने यहाँ के अधिकारी महोदय से बात की है कि जनता पर किसी भी प्रकार की प्लेंटी का बोझ न डाला जाए, क्योंकि जनता का इसमें कोई दोष नहीं है। जब बिल हमें नहीं मिले हैं तो हम कहाँ से भराएंगे। जनता को सरकार के द्वारा राहत दी गई थी कि जिनके भी बकाया बिल है उनके किसी प्रकार की प्लेंटी और ब्याज शास्त्री जो भी है उसमें छूट दी जाएगी। मार्च में वो बिल अपने जमा करा देंगे, लेकिन मार्च में जब बिलों का वितरण ही नहीं हुआ, जब बिल दिए ही नहीं गए, तो उस छूट से पूरा नगर जो है हमारा रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र पूरा वंचित रह गया। तो बहुत सारे गरीब लोग हैं जो एक साथ बिल को वहन नहीं कर पाते हैं। इन सभी बातों को लेकर के हमने आज यहाँ के अधिशासी अभियंता से हमने बात की है। माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेश पेड़ीवाल व मंत्री एडवोकेट रजनीकांत सोनी के नेतृत्व में बुधवार को समाज के लोगों ने विश्वविख्यात भाईजी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार की जन्मस्थली रतनगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया कि रतनगढ़ भारत में ही नहीं विश्व में भी भाईजी के नाम से विख्यात है। भारत सरकार द्वारा इनके नाम से डाक टिकट भी जारी किया हुआ है। ये रतनगढ़ नगरी उनकी पावन धरा है। रतनगढ़ अपनी भौगोलिक स्थिति के मुताबिक भी जिला बनने की हर योग्यता रखता है। यहाँ जिला अस्पताल, रेलवे जंक्शन, 2 सरकारी कॉलेज, CMHO ऑफिस, नेशनल हाईवे एवं मेगा हाईवे सभी व्यवस्थाएं हैं, इसलिए जिले के लिए उपयुक्त शहर है। ज्ञापन में नरेंद्र झंवर, लोकेश सोनी, महेश जाजू, सरिता चांडक, मंजू लगा, सुनीता झंवर, पूर्णिमा लड्ढा आदि के हस्ताक्षर हैं। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में अध्यक्ष ADG जयपाल जानी के निर्देशानुसार पर्यावरण
बचाओ अभियान के तहत बुधवार को लीडर मूलचंद बसलव, एडवोकेट गौतम नाथोड़िया ने शहर में अलग अलग जगह पेड़ लगाकर पर्यावरण की रक्षा करने का संदेश दिया। PLV जितेंद्र नाथोड़िया ने सहयोग किया था। रतनगढ़ NSUI कार्यकर्ताओं ने रतनगढ़ शहर में नए परीक्षा केंद्र स्वीकृत करने एवं उनमें स्वयं पाठी परीक्षार्थियों को परीक्षा आवेदन करने की सुविधा देने की मांग को लेकर महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति के नाम राजकीय जालान महाविद्यालय के प्राचार्य को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लिखा कि शहर में पिछले 21 वर्षों से कोई नया परीक्षा केंद्र स्वीकृत नहीं हुआ है, जिसके कारण जालान कॉलेज रतनगढ़ में स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र भरना पड़ता है और एक ही केंद्र पर भारी भीड़ हो जाने के कारण अव्यवस्था हो जाती है। फॉर्म जमा करवाते समय रोज नारेबाजी और आंदोलन धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के समाधान के लिए कम से कम 4 नए परीक्षा केंद्र और स्वीकृत किए जाने चाहिए। साथ ही स्वयं पाठी परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए आवेदन की सुविधा दी जानी चाहिए। ज्ञापन में अंत में लिखा, यदि सत्र 2022-23 में ये सुविधा नहीं दी जाती है तो NSUI को मजबूर होकर आंदोलन करना होगा और जिसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। बारहवीं कला वर्ग में 97.20% अंक प्राप्त करने वाली छात्र ईशा प्रजापत पुत्री मनोज प्रजापत निवासी वार्ड 21 में बुधवार को दादू द्वारा आश्रम में बच्चों को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की। इस दौरान महंत देवनाथ महाराज व साध्वी हेमलता बाई राम ने छात्रा टीशा का अभिनंदन किया। इस मौके पर विनोद प्रजापत, रिशपाल सिंह, मनोज देवी, निशा कुमारी, करण विशाल आदि उपस्थित थे। मैंने जो आश्रम के बच्चों के साथ खुशियां बनाई वो मेरी जिंदगी के खास पल थे। मैं सभी समाजवासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी जो खुशियाँ हैं वो उन बच्चों के साथ मनाइए। सभी अपने निजी परिवार के साथ तो सभी खुशियाँ मनाते हैं, पर उनका जो अनाथ आश्रम में बच्चे हैं उनका तो कोई नहीं होता, हम ही उनका परिवार होते हैं। हमें उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए। और सभी संदेश श्रोताओं से मेरा ये भी निवेदन है कि अपनी बच्चियों को भी, अपनी बालिकाओं को भी उससे उस शिक्षा प्रदान करें। धन्यवाद। रतनगढ़ पंडितपुर स्थित बालाजी मंदिर में चल रही राम कथा में बुधवार को कथावाचक प्रहलाद महाराज ने बताया कि मनुष्य का जन्म होते ही उसका शरीर प्रतिदिन साथ छोड़ रहा है। आज नहीं तो कल साथ छोड़ ही देगा। केवल भगवान ही साथ रहेंगे, इसलिए भगवान की भक्ति करें। भगवान का नाम ही समस्त पापों को नाश करेगा। कथा में भरत चरित्र पर विस्तार से बताया और कहा कि जीवन में प्रेम प्राप्त करना है तो हमारा आदर्श भरत जैसा होना चाहिए। आरंभ में भंवरलाल स्वामी दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा में सावरमल माटोलिया, कृष्ण कुमार शराफ, हरिशंकर मंगलहारा, रत्नाकर चौमाल, बंशीधर स्वामी, अर्जुन सिंह खासा, सुशील इंदौरिया, महावीर प्रसाद सैनी, पप्पू शिरोलिया, कुसुम शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, कौशल्या सैनी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। राजलदेसर में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर मोदी सरकार की चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए बुधवार को पांडे सत्संग भवन में भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल राजलदेसर की बैठक नगर अध्यक्ष पवन बोथरा की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जन कल्याणकारी योजना के जिला संयोजक एवं राजलदेसर भारतीय जनता पार्टी मंडल प्रभारी मुरलीधर सैनी, भाजपा नेता सुरेश वर्मा, राजलदेसर नगर पालिका में प्रतिपक्ष नेता दीनदयाल स्वामी, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष दीपाराम जाट अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा ने भाजपा नगर कार्यकारिणी का प्रभारी को परिचय करवाया एवं कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि मुरलीधर सैनी ने कहा कि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के शासन में जितना देश में विकास का कार्य हुआ है उसकी जितनी कल्पना की जाए कम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपस में जो भी मनमुटाव है उनको त्याग कर आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव एवं 2024 में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट जाए। इस दौरान अनेकों भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम से पूर्व मां भारती की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया।
आज पहली बार भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के 8 साल के कार्यकाल के विषय में पूरे हिंदुस्तान में कार्यकर्ताओं का महासंपर्क अभियान चल रहा है। हमारे 8 साल के में हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो काम किए, ऐतिहासिक फैसले लिए, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए आज ये तीसरी बैठक है मेरे इस जिला संयोजक होने के नाते, और मैं इस मंडल का प्रभारी भी हूँ। इस नाते भी आज मेरे को इस बैठक में रहने का मौका मिला और सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला, और सभी कार्यकर्ताओं से यही आग्रह कि आप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी ने जो काम किए उनकी जन भावनाएं आम जन तक पहुंचाए और उनकी जो केंद्र सरकार की योजनाएं वो आम जन तक पहुंचे।